क्या सोच रहे हो? प्रिय, इस तरह हम लोग कब तक नाटक करते रहेंगे? मतलब? दिन में तो आप मुझे रीछ बनाकर रखती हैं, और रात को मनुष्य बना देती हैं, और उधर सेनापति के ऊपर ना जाने क्या बीत रही होगी। उसका बेटा बेचारा फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो उसका बेटा और सेनापति बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए प्रिय, कोई तरकीब निकालो ताकि हम एक बार अपने पिताजी से मिलूं और उन्हें यकीन हो जाए कि मेरा बेटा जीवित है। स्वामी जी, तो आप यही सोच रहे हैं कि यहाँ से हम जाएं तो कैसे जाएं? जी हाँ स्वामी जी, मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब है? मेरे पास ये तरकीब है कि मेरे पिताजी भजन के बहुत शौकीन हैं। यहाँ का नहीं और भजन का शौकीन बहुत है। रूपाली, हाँ स्वामी। आज रात हम अपने आसाम मुल्क चलूंगा और पिताजी से मुलाकात करके बेशक रात ही रात हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। लेकिन आज की रात हम अपने पिताजी से मिलने के लिए चलेंगे। वादा करो कि ले चलोगी मुझे यहाँ से? स्वामी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको ले चलूंगी। शाम होने वाली है। आओ हम अपनी तैयारी करके इसी वक्त हम अपने आसाम मुल्क के लिए रवाना होते हैं। चलिए स्वामी। चलें? चलिए। स्वामी, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे तू दीवाना पागल मेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में खो गया। तू दीवाना पागल मेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में खो गया। चुराई मेरा चैन ले लिया, तूने मुझे दर्द कैसा, मुझे दीवार है तेरे लिए तो मेरी जान सारी है। गले देखिए, संतलाल भैया विष्णुपुर 200 रुपया कमेटी का चंदा दिए हैं और कमेटी की तरफ से सूचना आ रही है कि भैया जिनको जिनको चंदा देना है, बैठे हैं लिखने वाले कमेटी वाले, आप लोग चंदा लिखा दे, महान कृपा होगी। मेरा चैन ले लिया, तूने मुझे दर्द कैसा दिया, तेरी वफा पे मुझे एतबार है, तेरे लिए तो मेरी जान सारी है। गले तेरे प्यार में। दरबार की जय हो। खुश रहो। आज मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। जी लाइए। अरे मंत्री जी आप? हाँ महाराज, मैं विशाल सिंह, मैं सेनापति की पत्नी रोशनी का खून कर दिया महाराज। क्या कहा?
हाँ महाराज, एक खून तो किया हो लेकिन दूसरा खून करना है महाराज। दूसरा खून? हाँ महाराज, अभी तो सेनापति की पत्नी का खून किया है, अब बारी तुम्हारी है महाराज। मंत्री जी, तुम्हारी भी मौत फड़फड़ा रही है महाराज। ये क्या कह रहे हो? कौन साले हरामखोर के बच्चे, हम नहीं पागल हुए बल्कि ये बुढ़ा पागल हो गया। महाराज, अब तुम्हारी खैर नहीं है और तुमको यहीं पे हम तड़पा तड़पा के मारूंगा। कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा। हरामजादों को इनके फिर कभी सजा देंगे। महाराज, देख लिया इसकी वफादारी, आज तुम्हें खुद खत्म करने पर लगा था। देखा, ये है तुम्हारा मंत्री जिसके कहने पर आप चलते हैं। सही कहा, अगर तुम ना आ जाते तो हरामजादा मेरी जान ले लेता। तुम कौन हो? महाराज, हम कोई और नहीं हैं बल्कि आप के दरबार का ईमानदार एक सच्चा इंसान, आपका सेनापति हूं, जिसके ऊपर आपने कत्ल का इल्जाम लगाया है। महाराज, आज ये मंत्री की चाल है, मंत्री मुझे फंसाया है और आप भी इसके कहने पर आए हैं। महाराज, आपको यहाँ खतरा है, ये आपका गुलाम अपने जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। सच्चाई को एक दिन सामने मैं ला करके रहूंगा, इसलिए मेरे साथ चलो महाराज। जब तक हम मंत्री को सजा नहीं दे देते तब तलक तुम्हें खतरा है, तब तलक तुम हमारे साथ रहोगी। तुम दोनों मेरे साथ चलो, आओ मेरे साथ। हेलो हेलो हेलो, कृष्णा देखिए आ गए गोविंद मौर्य जी, जीसीबी वाले। इनकी तरफ से माननीय कंपनी मालिक जी के लिए नाम आ रहा है, 100 रुपया स्पेशल इनाम। यार रुकना ठीक नहीं है यार, मंत्रिया ज्यादा खूनी होए वाला है, तो साले का दिमाग नहीं काम कर रहा। अब महाराज के साथ मुंह भाग ले, नहीं हम पहले मार। कहाँ मर गए था ये तो? अरे चच्चा और नाम की सरोवर है, वही जौन हवे, वही के अम्मा तमाकू दिया था ना। करे वे के चमार के घरे तो गए चाचा चमार, ऐसा कुछ नहीं, तमाकू बढ़िया बेचा थी, तमाकू ले आई, लियो पकड़ो खाओ काज पी जाओ। तोरी नियत का हम अच्छी तरह जानी सारे, मरिए ना तो का दो जग नसीब मिली। अरे दो जग नहीं तो वहाँ ऐसा कुछ मरबे न करब। चच्चा देख बच्चा बड़ी भूख लाग है। भूख लाग है? हाँ बेटा। चच्चा का खाई हो? अरे परम के खाए हैं। तो आगे वाली लाई जाए पाछे वाली? आगे पाछे? अरे हाँ बढ़िया आइटम बने, आगे वाली लाई के पाछे वाली लाई। करे तो यहाँ अंदर धुंधर से मजाक करे तो तोरे तन को दया है। मतलब चच्चा खाए पिए का शौकी हो, अगला रांग लाई की पछिला रांग लाई आए, अबरार का सहेजी आए ने देख। और काल हो तो पीछे वाली लियो है, उमा गोश्त ज्यादा हो तो दांते में फंस जाते। और आगे वाली में तो हाँ भाई मजा नहीं आवत। अरे अगले 10 बढ़िया हो। अरे भाई देख अच्छा जा बजा रहे और देख वहाँ बक्सा में पैसा धरा। ठीक ठीक ले ले ठीक। चच्चा ये
चाचा जी सलाम अलैकुम। मैं हूँ, हाँ, डाकू तूफान सिंह। तूफान सिंह। अरे चाचा जी, ये मेरा आज का नाम है। मैं वही इंसान हूँ जो उस दिन आपकी मदद किया था। राज्य का सेना नायक जो राजकुमार को ढूंढने के लिए आया था। हाँ चाचा जी, मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ चाचा जी। अल्लाह पाक तुमका अच्छा रखे बेटवा। बताओ बेटवा, सब खैरियत तो है? चाचा जी खैरियत नहीं है। क्या हुआ? महाराज हमारे साथ आए हुए हैं। महाराजा हैं? हाँ, आसाम राज्य के सम्राट हमारे साथ आए हुए हैं। और आज मैं इन्हें इसलिए लाया हूँ कि इनकी जान को खतरा है। अगर ये राज महलों में रहते तो उनकी राज दरबार का मंत्री इन सबों को खत्म कर देता। इसलिए चाचा जी कुछ दिन के लिए महाराज जी आपके साथ रहेंगे, ये हमारी इच्छा है। अरे ठीक है, ठीक है। वाजिद अलिया देख कुर्सी ला। ला महाराज आए रे। बैठा दो चाचा को। महाराज आओ महाराज आओ, आओ आओ, आओ गरीब खाने में आपका इस्तेमाल है। बैठिए महाराज। बैठो, आपका इस्तेमाल है। जाओ सारे पानी ले आओ। पानी पिताजी प्रणाम। चाचा जी मैं वही हूँ। चाचा जी मैं वही राजकुमार हूँ जिसकी जान बचाने के लिए आपकी दोनों आंखें चली गई। मैं राजकुमार रंजीत सिंह हूँ। और दादाजी आप? हाँ कुंवर मैं इस लिबास में। इस लिबास को मैं मजबूरन धारण करना पड़ा। महाराज, महाराज देखा, हम कह रहे थे आपसे बार बार कि आपका बेटा जिंदा है। मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। और आज देखो आपका बेटा आपके सामने खड़ा हुआ है। आपकी थोड़ी सी गलती ने हमें तो बर्बाद करके रख दिया। मेरी पत्नी को मार डाला गया, मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। हमारे इतने मेरी दुनिया में कुछ भी नहीं बचा महाराज। मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ है। बेटा रंजीत मेरे पास आओ, मेरे गले से लगो बेटा। कहाँ पे है? पिताजी कहाँ था इतने दिनों तक? आप जानना चाहते हैं कि मैं इतने दिन तक कहाँ था? हाँ बेटा। पिताजी जिस वक्त मैं नाग देवता के दर्शन करने के लिए गया था, मैं बीन बजा रहा था। नाग बाबा प्रकट हो गए थे। उसी वक्त वो तांत्रिक त्रिकाली वहां पर आ गया और मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भगा। ये चच्चा जान के पास पहुंचा। इनसे मैंने अपनी जान की भीख मांगी कि हमारी मदद कीजिए। चचा जान ने मेरी मदद किया, लेकिन वो तांत्रिक आकर दोबारा आकर चाचा जी की आंखों को छीन लिया और मुझे बेहोश करके वो अपने मुल्क उठा ले गया। और वहां पर दिन में तो मुझे रीछ बना कर रखता है और रात को मुझे मनुष्य बना देता है। सिर्फ मणि के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया है।
और ये जो हमारे साथ आई है ये उसी तांत्रिक त्रिकाली की बेटी जिसका नाम रूपाली है। आज जो आपके समक्ष खड़ा हूँ इन्हीं की बदौलत है। सुन लिया, एक त्रिकाली जादूगर ने इसको डिश बना कर रखा है रात में ईशान, लेकिन आज भी इसके सर पर जादू का असर है। बेटी एक बात बताइए, कोई उपाय बताइए जिससे राजकुमार की सर पर ये जो जादू का जो चढ़ा हुआ है ये खत्म हो सके। हाँ प्रिय रूपाली, ये जादू का असर इस तरह हम कब तक दिल में रीछ और रात में मनुष्य बनते रहेंगे? कोई ऐसी तरकीब सोचो जिससे कि हम ये रीछपन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा जाएं, हमेशा इंसान के रूप में मैं रहूं। बोलो प्रिय, है कोई तरकीब ऐसी? हाँ स्वामी जी, है तरकीब। मेरे पिताजी भजन के बहुत बड़े शौकीन हैं। अगर कोई उनको भजन सुनाए और खुश कर दे तो मेरे पिताजी से जो मांगे वो मिल जाएगा। और मेरे पिताजी का जादू एक डब्बे में रहता है स्वामी। अगर वो डब्बा हासिल हो जाए तो मेरे पिताजी की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और आप ये रीछ रूप से मनुष्य रूप में हमेशा के लिए आ जाएंगे स्वामी जी। ओह, अब बात मेरी समझ में आ गई कि इससे सबसे जादुई शक्ति का असर तब खत्म होगा कि त्रिकाली के उस जादुई डिब्बे को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। और बेटी तुम्हारे पिताजी भजन के बड़े शौकीन है, क्यों? ये काम हम पर छोड़ दो। उसके जादू का असर, उसकी कमजोरी को मैं समझ गया, ये काम मैं करूंगा। और दादाजी मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा क्योंकि अभी रात है। अगर इनके पिताजी को मालूम पड़ गया कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो हमारे साथ साथ इस बेचारी को भी जान से मार देगा। इसलिए मुझे इसी वक्त जाना होगा। पिताजी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमारे साथ साथ आप सबकी जान आफत में पड़ जाएगी। मैं मदद के लिए आऊंगा। आप चलिए, मोया मार चक्कर में मत, वरना पिताजी को मालूम हो तो मुझे तो मार ही देंगे और साथ साथ आपको भी मार देंगे। महाराज हमें भी जाना होगा ताकि वो त्रिकाली जादूगर का जादू हमें खत्म करना होगा, तभी अपना कुंवर अपने असली रूप में आएगा। महाराज नहीं तो ये इसी तरह दिन रात रीछ इंसान बनता रहेगा। महाराज हमें आज्ञा दीजिए, हम जाना चाहते हैं। जाओ, मैं तुम्हें भी इजाजत दे रहा। और हाँ महाराज, जब तक हम नहीं आ जाते आप चाचा जी के पास ही रहना, महल क्या नहीं जाना चाहते। महाराज अब आप आए हैं, आप यहीं पे रहिए, यहाँ पे खाने पीने का व्यवस्था सब होगा। हाँ चच्चा, तो महाराज वो साथ हो नहीं। अरे दरबारी, मैं कच्ची मच्छी कुछ खाता नहीं हूँ। अच्छा मछ नहीं खाते? नहीं खाता हूँ। तो बाबा मछली तो खाते हो ही हो। दरबारी चलो चलो इसी बात। वो सुनाई तो वो सुनाई तो पंछी फलाई, पंछी फल अंडा अंडा अंडा। आओ चच्चा, आइए महाराज, चलिए।